दोस्तों अगर आप केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि न्यू पैटर्न पर आधारित जो 17 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न जो है दोस्तों देखने को मिलेगा। तो अच्छी तरीके से आपको देख लेना है, ये वायरल प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग 1 नंबर से शुरू करते हैं और अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोग जानते हैं तो जवाब दीजिए मेरे साथ। क्या है, किसे कह रहा है कि किसी शुद्ध क्रिस्टल में जलक स्थल डैश द्वारा अध्यासित नहीं हो सकती। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो मैं तेजी में बोलूंगा क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम काफी नजदीक है, तो आप लोग को सारे प्रश्नों को देखना भी है और कम टाइम में। दूसरा नंबर देखिए, ग्रेफाइट डैश की अनुपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है। तो किसके उस उपस्थिति के कारण, तो यहाँ पर 2 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, निविड संकुलित गोलों की संख्या n हो तो जनित अष्टफलीय के रिक्तियों की संख्या है। तो दोस्तों क्या होगा संख्या, इसका राइट आंसर 3 नंबर का क्या हो जाता है, तो सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी n यानी नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 32% हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 5 नंबर को देखेंगे। क्या बोला जा रहा है, धातु का रवाकरण हेक्साग्लोनल क्लोज पैक HCC संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है, तो इसका 5 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी 12 संख्या होती है, 12। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन संख्या 12 होती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े कर्म से चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी HCP और CCP राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 7 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है। तो 7 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी 0.m हो जाएगा BaCl2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यानी 0.1 मीटर BaCl2 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं 8 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गन्ने की चीनी का मोल द्रव्यमान बराबर 342 का 5% विलयन किसी पदार्थ X के 1% विलयन के साथ समप्रसरी है, X का मोलर द्रव्यमान है। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, तो X का जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा यहाँ पर 8 नंबर का, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी 68.4%। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग अगर अच्छी तरीके से देख रहे हैं तो आप लोग भी जवाब दीजिएगा। अब यहाँ के बेंजीन विलयक में किसी विलयन का मोल अंश 0.2 है, इस विलयन का मोललता होगी। दोस्तों क्या होगी, तो इसका राइट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी 3.2 राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जल के 36 ग्राम वो ग्लिसरीन के 40 ग्राम रखने वाली ग्लिसरीन C3H5OH3 विलयन का मोल अंश होता है। तो क्या होता है दोस्तों, अच्छी तरीके से सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को अच्छी तरीके से देख लेना आप लोगों को। तो 10 का राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0.20 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, सॉरी 11 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी K6 हो जाएगा, K6। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 0.1 मीटर फॉस्फोरस की निर्मलता होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 0.1 m फॉस्फोरस की निर्मलता क्या होती है। तो 12 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 0.6 n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं 13 नंबर। क्या बोला जा रहा है, आयनिक गतिशीलता की इकाई है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 नंबर का, तो 13 का बी नंबर हो जाएगा, नहीं MS-1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छी तरीके से देख लेने हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, अच्छी तरीके से देखना आप सभी को। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रवाहकत्व की इकाई क्या है। तो 14 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है, बी नंबर हो जाएगा, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, पाई ओम -1 cm-1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन नहीं है, यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी CH3COOH राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 15 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन
विद्युत का एक अच्छा प्रवाहक है? तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर यानी ग्रेफाइट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, क्या बोला जा रहा है? 17 नंबर कह रहा है कि शुद्ध जल का विद्युत धारा का प्रभाव क्यों नहीं होता है? तो 17 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी अनवीकृत नहीं रहती है, तो इसीलिए जो है दोस्तों क्या विद्युत का प्रभाव नहीं होता है शुद्ध जल में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से डालते हैं, अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है? क्यों नहीं निकलता है जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन गैस डालते हैं, मतलब नहीं डालते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी ए जी यानी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। सारे प्रश्नों को आप लोग को अच्छी तरीके से देख लेना है, मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम जो है दोस्तों कम है और आपको सभी प्रश्नों को देखने हैं, बस आप लोग को देख लेना है। यदि डी एक्स बाई डी टी बराबर के होल एच पावर एन और जब पी एच टू से एक करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है तो वह प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन में दिया हुआ सारे ऑप्शन, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यानी 19 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? 2 हो जाएगा, 2 प्रतिक्रिया करके जो है कोटि 2 कोटि में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 20 नंबर पर देखेंगे सारे प्रश्नों को क्या बोला जा रहा है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है? तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 का बी नंबर हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की आंद्र आयु 4 दिन है, 2 दिन में इसकी 6 मात्र होगी। तो 22 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का बी नंबर हो जाएगा, यानी 1-1/√2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। पर क्वेश्चन में आ चुके क्या? 23 नंबर, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग 10⁻⁻2 मिनट है, आंद्र आयु का काल होगा? तो दोस्तों किस यानी आंद्र आयु का काल क्या होगा? तो यहाँ पर 23 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 69.3 मिनट हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को अच्छी तरीके से देख लेने की सेम क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम में एंडलिक समता पी वर्क में 1/n गुणांक का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? ए नंबर, यानी 0 तथा 1 के मध्य हमेशा जो है रहेगा। ठीक है दोस्तों, यानी मध्य हमेशा रहेगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि विषमांगी उत्प्रेरण के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है? तो 25 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी अधिवेशन कहलाती है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके 26 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि संपर्क प्रक्रम से H2SO4 के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों 26 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी V2O5 राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से हाइड्रोफोबिक क्लोएडल है, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? 27 नंबर का, 27 का राइट आंसर डी नंबर, यानी सल्फर जो है ये क्या है? क्लोएडल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न आ चुके हैं, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि पेप्टिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, तो पेप्टिकरण कौन सी प्रक्रिया? तो 28 का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी क्लोएडल सॉल्व में चलिए आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसलिए जो है गड़बड़ा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा कमेंट और आप लोग को ध्यान देते हुए सारे को मैं थोड़ा सा हकला जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अयस्क में उपस्थित औषधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? 29 नंबर का, 29 का बी नंबर हो जाएगा, यानी गैंग कहते हैं। ठीक है, गैंग राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या बोले? सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लेना है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों आपके 5 सेट आने वाले, जिसमें से आपको 7×5 350 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में उपयोग होता है, तो दोस्तों कौन सा धातु? जो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 30 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, सी राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बी नंबर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं 31 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है, तो डोलोमाइट खनिज में क्या क्या पाया जाता है? तो इसका 31 का बी नंबर हो जाएगा, यानी दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर 32 का क्या हो जाएगा? काफी आसान है, तो इसका ए नंबर यानी बॉक्साइट राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं 33 नंबर, सल्फर अयस्क का समाहरण किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? तो 33 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी फेन
उपप्लवन विधि द्वारा, फैन उपप्लवन विधि द्वारा। अब दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 34 नंबर को देखेंगे, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि C2 अणु में ओ और पाई बंधन की संख्या है। तो दोस्तों 34 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर का, तो आप लोग जल्दी जल्दी जवाब बोले, सी नंबर हो जाएगा, नहीं सिर्फ 2 पाई राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं 35 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है किस अणु का द्विध्रुव अघूर्ण शून्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी BF3 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, क्या 36 नंबर, क्या बोला जा रहा है कि सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। तो दोस्तों क्या होगा, इसका राइट आंसर 36 का बी नंबर हो जाएगा, यानी H2SiF6 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों 37 नंबर, किसका +4 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो डी नंबर यानी PB हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर 38 नंबर, क्या बोला जा रहा है कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते, 39 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि एक संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR हॉल 3D5 है, तो इसका परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाता है, क्या हो जाता है, 39 नंबर का। आप लोग जवाब दीजिए फटाफट, तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 26। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर आ चुके हैं, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लेथेनाइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है 40 नंबर का, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी N-2 हॉल F1-14 हॉल N-1, उसके बाद है 0-1 NS2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। सभी प्रश्नों को आप लोगों को देख लेना है, रट लेना है, क्योंकि दोस्तों यही प्रश्न आपको देखने को सेम से मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो किसमें होता है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए 41 नंबर का, तो 41 का बी नंबर राइट आंसर हो जाता है, यानी N-1 हॉल D, उसके बाद है 1-10 पे पावर NS पे पावर 0.1 और 2। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से आप लोग रट लीजिए। ठीक है दोस्तों, रट लेना है आप लोग को, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 42 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास होगा। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, तो 42 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं 3D5 राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या 43 नंबर, क्या बोले जल में कौन रंगहीन है। तो जल में कौन रंगहीन है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाए 43 नंबर का डी नंबर, यानी SE3+ हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किस यौगिक या यौगिक की चतुष्फलक आकृति है। तो यहाँ पर दोस्तों 44 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से और इसको रट लीजिए। क्या है कि हॉल NiCl4 हॉल 2 पावर 2 और क्या है कि PdCl4 हॉल 2 माइनस होता है। ठीक है, इसमें माइनस होता है और इसमें भी माइनस होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा दिखाई जो कम दे रहा होगा, तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए 45 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि H2PtCl6 हॉल 4 का आईपेक नाम क्या होगा। तो आईपेक नाम यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, 45 नंबर का जो राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हैं। तो 45 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर यानी क्या बोला रहा है, हाइड्रोहेक्साक्लोरोप्लेटिनेट। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेनेट 4 का आता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। दोस्तों जो हम लोग 45 से प्रश्नों को कवर किए हैं, अगर सेट अच्छा लगा हो तो आप लोग सेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है।